अब हम फर्स्ट पेपर शुरू करने जा रहे हैं अपना। फर्स्ट पेपर का नाम है हमारा लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस। और सबसे पहले हम मैट्रिसेस पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं। बहुत छोटा पोर्शन है, बहुत अच्छा पोर्शन है, बहुत अच्छे मार्क्स आपको एग्जाम में दिला देता है। लीनियर अलजेब्रा जो है पूरा थ्योरम पर बेस्ड है, लेकिन मैट्रिसेस जो है उसमें इतनी थ्योरम्स नहीं है। और 12th क्लास से भी थोड़ा सा 12th क्लास जैसे भी बल्कि आसान समझिएगा। 12th क्लास का आसान चैप्टर है, तो आपको मैट्रिक्स पर जो है अच्छी तरह से कमांड करनी है। और लगभग 15 दिन में जो है ये मैट्रिसेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले हम मैट्रिसेस का चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं, सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में है, सबसे पहले है 2.1 ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स 12th से लिखा हुआ आया है, 12th में भी ट्रांसपोज था। असल में सबसे पहली एक्सरसाइज जो है वो 12th क्लास की ही है। और 12th क्लास में ट्रांसपोज, जब हमारे पास कोई मैट्रिक्स होती है और उस मैट्रिक्स का हम रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। अब उसे लिखने का तरीका देखिएगा किस तरह से लिखते हैं। ये है, if matrix is equal to aij m cross n। aij आई रो का नंबर है, j कॉलम का नंबर है और m क्रॉस n ऑर्डर कहलाता है, जहाँ m है रो की संख्या और n है कॉलम की संख्या। तो स्मॉल a के सफिक्स में i लिखा हुआ है, ये रो का नंबर, रो को रिप्रेजेंट करता है। और j जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। पहला नंबर रो, दूसरा नंबर कॉलम। फिर m क्रॉस n लिखते हैं, वो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। और m होता है नंबर ऑफ रोज और n होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। ये हो जाता है। इट्स ट्रांसपोज इज गिवन बाय a डैश और a टू द पावर t। कुछ राइटर a डैश यूज करते हैं और कुछ राइटर जो है a की पावर में t लगा देते हैं। t स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज। अब रो और कॉलम आपको चेंज करने होते हैं ट्रांसपोज लेने के लिए। स्मॉल a, इनके नंबर पलट दीजिएगा ji और यहाँ हो जाता है n क्रॉस n। इस तरह से आपका ट्रांसपोज जो है वो प्राप्त हो जाता है। यानी कि ट्रांसपोज की डेफिनेशन ये कहती है, किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमें प्राप्त हो जाता है। उसके बाद 2.2 में थ्योरम 1 है। थ्योरम 1, इफ ए बी एनी मैट्रिक्स देन ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए। ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए प्रूव करने जा रहे हैं, है ना। तो जब एक बार डैश लेते हैं तो रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। जब दोबारा डैश लेंगे तो रो और कॉलम दोबारा इंटरचेंज हो जाएंगे। और आपको पता ही है कि दो बार अगर रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे तो आपका जो है वही मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से प्रूव हो जाएगा कि ए डैश का डैश जो है वो ए के बराबर होगा। ऐसे लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब दो मैट्रिक्स को इक्वल करना होता है तो यहाँ पर दो रूल होते हैं। अगर दो मैट्रिक्स के बीच में आप इक्वल लगा रहे हैं तो आप एक तो ये प्रूव करके दिखाएंगे कि जो उसका एलिमेंट होंगे वो सेम रहेंगे, और दूसरा आप ये प्रूव करके दिखाएंगे कि उसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अब मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ। लेट ए इज इक्वल टू, ऐसे ले लीजिएगा, आई जे एम क्रॉस एन। अब ऑर्डर जो है मेरा एम क्रॉस एन है। अब यहाँ से ऐसे लिखता हूँ मैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू एम क्रॉस एन। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए डैश उल्टा कर दीजिएगा, एन क्रॉस एन। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ए डैश का डैश इज इक्वल टू, दोबारा उल्टा कर दीजिएगा, एम क्रॉस एन। दोनों देखिएगा इक्वल हो चुके हैं। तो यहाँ से आ गया है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए डैश का डैश इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। इसे इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं। दो मैट्रिक्स के बीच में हमने ऑर्डर जो है वो इक्वल बना दिया है।
अब मैं कॉलम लेने चलता हूँ। अब ए के नीचे एलिमेंट लेने चलता हूँ। ए के सफिक्स में आई और जे है, तो आई रो का नंबर है और जे कॉलम का नंबर है। अब ये कैसे लिखेंगे, आई जे एलिमेंट ऑफ ए। मैट्रिक्स ए का एलिमेंट लिया जा रहा है जिसके रो का नंबर आई है और कॉलम का नंबर जो है वो जे है। अब जब डैश लगाएंगे तो इसे उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाता है जे आई एलिमेंट ऑफ ए डैश। एक बार इसे और उल्टा कर दीजिएगा तो डैश लगा देंगे, इधर हो जाएगा आई जे एलिमेंट ऑफ ए और इधर हो जाएगा आई जे एलिमेंट ऑफ ए डैश का डैश। इक्वेशन नंबर 2। जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हमने प्रूव करा है ए और ए डैश के डैश का ऑर्डर सेम है, और यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया है कि दोनों के एलिमेंट जो है वो बराबर है। जब ऑर्डर भी बराबर हो जाता है, एलिमेंट भी बराबर हो जाता है, तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है। अब ऐसे लिख दिया करेंगे बाय इक्वेशन 1 and 2 ए डैश का डैश इक्वल टू ए। थ्योरम तो जो दी जाती है वो ट्रू होती है, लेकिन आपको लिखने का तरीका जो है वो समझना है। थ्योरम नंबर 2 है, द ट्रांसपोज ऑफ द सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज सम ऑफ देयर ट्रांसपोज। यानी कि हमें प्रूव करना है ए प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। अब इस थ्योरम के रूल को आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप a प्लस बी पर डैश लगाते हैं तो वो a डैश प्लस बी डैश बन जाएगा, और यही रूल जो है माइनस के लिए भी लगेगा। यानी कि a प्लस बी का डैश लीजिएगा या a माइनस बी का डैश लीजिएगा, और डैश आपको अधिकार मिलता है कि डैश आप अंदर ला सकते हैं। अब इसको प्रूव करने वाले हैं। अब दो मैट्रिक्स होनी पड़ेगी। अब हमें 12th के नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा कि दो मैट्रिक्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो जरूरी है कि उनके जो एलिमेंट होने चाहिए, उनका जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो जब आपको पता ही है कि आपको a प्लस बी लेना है, जब आपको a प्लस बी का पता है कि a प्लस बी लेना है, तो आप इस मैट्रिक्स इस प्रकार से चुनेंगे कि मैट्रिक्स a का ऑर्डर और मैट्रिक्स b का ऑर्डर जो है दोनों समान होने चाहिए। अब मैट्रिक्स लेने चलते हैं। इक्वल टू आप इस प्रकार से लिएगा ए आई जे एम क्रॉस एन और बी आई जे इक्वल टू एम क्रॉस एन। एम मैट्रिक्स ए और बी लिख चुके हैं, दोनों का ऑर्डर एम क्रॉस एन है। जब दो मैट्रिक्स को जोड़ा जाता है तो जरूरी है कि उनका ऑर्डर समान होना चाहिए, है ना। और उसके बाद उनका जो ऑर्डर है और जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर भी वही रहेगा। ए का ऑर्डर एम क्रॉस एन है, बी का ऑर्डर एम क्रॉस एन है, तो जब हम ए प्लस बी का ऑर्डर देखने जाएंगे तो ऑर्डर भी हमें एम क्रॉस एन ही मिलेगा। अब ऐसे लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एम क्रॉस एन। डैश लगा देता हूं। ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी डैश इज इक्वल टू एम क्रॉस एन। ए प्लस बी के डैश का ऑर्डर आ चुका है। अब ए बी का डैश लेता हूं। जब हम ए डैश लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए जे आई एन क्रॉस एम, और बी डैश लिखेंगे तो ये हो जाएगा बी जे आई एन क्रॉस एम। ए डैश का ऑर्डर एन क्रॉस एम है, बी डैश का ऑर्डर एन क्रॉस एम है। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो उसका ऑर्डर भी जो है एन क्रॉस एम आएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे ऑर्डर ऑफ ए डैश प्लस बी डैश इज इक्वल टू एन क्रॉस एम। अब देखिए यहाँ भी एन क्रॉस एम है, यहाँ भी एन क्रॉस एम है, ये दोनों बराबर हो गए हैं। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी डैश इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए डैश प्लस बी डैश। इक्वेशन नंबर 1। ऑर्डर जो है बराबर हो चुके हैं। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी डैश इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए डैश प्लस बी डैश, ये बराबर हो चुके हैं। ऑर्डर बराबर कर दिया है। अब एलिमेंट लेने चलता हूँ मैं। ए प्लस बी का डैश लेता हूँ। अब मैं इस तरह से लेता हूँ, ए प्लस बी पर क्या है डैश, तो ए और बी के एलिमेंट में मैंने आई जे डाल रखा है, तो जैसे ही डैश लगेगा तो वो जे कॉमा आई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे लिखेंगे
जे कॉमा आयत एलिमेंट ऑफ ए प्लस बी डैश। अब यहाँ का डैश हटा दीजिएगा, है ना, ऑर्डर पलट दीजिएगा। ये हो जाएगा आई कॉमा जे एलिमेंट ऑफ ए प्लस बी। अब ए प्लस बी का एलिमेंट है, ए प्लस बी का एलिमेंट तब बनता है जब आप ए के एलिमेंट को और बी के एलिमेंट को प्लस करते हैं। दोनों को अलग अलग तोड़ दीजिएगा। आई कॉमा जे एलिमेंट ऑफ ए प्लस आई कॉमा जे एलिमेंट ऑफ बी। ए का एलिमेंट प्लस बी का एलिमेंट। अब इन पर डैश लगा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आई कॉमा, ऑर्डर पलट देता हूं, जे कॉमा आयत एलिमेंट ऑफ ए डैश प्लस जे कॉमा आयत एलिमेंट ऑफ बी डैश। अब देखिएगा हमने प्रूव कर दिया है। यहाँ पर ए प्लस बी का डैश है, अब इसे बाहर ले लीजिएगा। यहाँ से मिल गया हमें जे कॉमा आयत एलिमेंट ऑफ ए प्लस बी डैश, और इधर मिल गया हमें जे कॉमा आयत एलिमेंट ऑफ ए डैश प्लस बी डैश। इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 1 में ऑर्डर बराबर कर चुके हैं, इक्वेशन नंबर 2 में एलिमेंट बराबर कर चुके हैं, यानी कि दोनों जो है वो इक्वल हो गए बाई इक्वेशन 1 और 2। इस तरह से प्रूव हो जाता है ए प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। यानी कि अब आपको रूल ये मिल जाता है कि प्लस और माइनस, अगर मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स के बीच में प्लस या माइनस है और डैश लगा रहे हैं आप, तो वो डैश को अंदर ला सकते हैं। ये थ्योरम नंबर 2 है। आपको थोड़ा लिखने का तरीका जो है सीखना है, क्योंकि ये 12th क्लास में भी थ्योरम थी, लेकिन 12th क्लास में इन्हें लिखवाते जाते हैं कि आउट ऑफ कोर्स है, तो इनका प्रूफ नहीं कराइएगा। अब देखिएगा थ्योरम नंबर 3 है, ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। मल्टीप्लाई में जो मैथ में रूल खोले जाते हैं नॉर्मली वो उल्टे हो जाते हैं। अब ए बी का डैश है तो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है बी डैश इंटू ए डैश, इसे हम बोलते हैं रिवर्सल लॉ। अब मुझे दो मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। तो पहले मैट्रिक्स ए आती है, बाद में मैट्रिक्स बी आती है। मुझे इंटर के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जरूरी है कि ए के पास जो कॉलम होने चाहिए वो बी के पास हमारी रो होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। तो जब मैं मैट्रिक्स चुनूंगा तो इस प्रकार से चुनूंगा कि ए को मैं जो कॉलम दूंगा उतनी ही रो मैं बी को जरूर दूंगा। अब ये ले लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन और बी इज इक्वल टू बी जे के एम क्रॉस पी। देखिएगा पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम और इधर देखिएगा रो दोनों सेम है, और इधर भी जे है और इधर भी जे है। तो ध्यान क्या रखना है, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई के लिए, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तब होती है जब पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम और बाद वाली मैट्रिक्स के रो जो है वो इक्वल होते हैं, तब उनकी मल्टीप्लाई होती है। अब यहाँ पर अब मैं मल्टीप्लाई ए आ चुका है, बी आ चुका है। अब यहाँ पर ए डैश लेता हूं मैं, जे आई हो जाएगा, यहाँ एन क्रॉस एम हो जाएगा और बी डैश हो जाएगा, और ये बी के सफिक्स में हो जाएगा के जे, और यहाँ हो जाएगा पी क्रॉस एन। अब पहले मुझे मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो बराबर करना है। मैट्रिक्स का ऑर्डर मुझे बराबर करना है। इधर ए बी का डैश है, ए क्या ये ऑर्डर है और ये ऑर्डर है। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान रखना है पहले वाले के कॉलम और बाद वाले के रो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और जो आंसर बनता है वो पहले वाले के रो बनते हैं और बाद वाले के कॉलम बनते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, अगर मैट्रिक्स ए की बी से मल्टीप्लाई करना है तो जरूरी है पहले के कॉलम और बाद के रो इक्वल होने चाहिए, है ना, और जो आंसर बनेगा उसका ऑर्डर पहले वाले के रो बनेंगे और बाद वाले के कॉलम बनेंगे। तो यानी कि ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू, यहां से मिलेगा एम क्रॉस पी, ऑर्डर ऑफ ए बी डैश इज इक्वल टू पी क्रॉस एम। ए बी डैश का ऑर्डर आ चुका है, इधर देखिएगा बी डैश ए डैश। अब बी डैश पहले है तो बी डैश में देखिएगा पी क्रॉस एन है, और ए डैश में ऑर्डर एन क्रॉस एम है। इसका कॉलम और इसकी रो सेम है,
अब जब इसका आंसर दिया जाएगा तो पहले P आएगा और बाद में आएगा M। ऑर्डर ऑफ B डैश इंटू A डैश, ये भी हो जाएगा आपका P क्रॉस M। देन ऑर्डर ऑफ A B डैश इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B डैश A डैश, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर देखिएगा मैं दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो बराबर कर चुका हूँ। अब मैं एलिमेंट बराबर करने वाला हूँ। एलिमेंट देखिएगा किस तरह से बराबर करूँगा मैं। अब यहाँ A कॉमा क्या है B, A के एलिमेंट के नंबर में I J है और यहाँ क्या है J K है, सही है ना, J K है। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो ये J गायब हो जाएगा, इधर से रो का नंबर पहले आएगा, इधर से कॉलम का नंबर बाद में आएगा, तो नंबर बैठेगा I कॉमा K और वो एलिमेंट होगा A B का, लेकिन उस पर क्या लग रहा है डैश, तो आप इसे उलट दीजिएगा, K पहले आ जाएगा और I बाद में आ जाएगा। ऐसे लिखेंगे आप K कॉमा आयत एलिमेंट ऑफ A B का डैश, डैश हटा दीजिएगा, इजिकल टू ये हो जाता है I कॉमा Kth एलिमेंट ऑफ A B, डैश हटा दिया है तो मैंने रो और कॉलम जो है आपस में उल्टे लिखते हैं, K कॉमा I का कर दिया I कॉमा K। आप किस किस की मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप A B की। अब इसे देख लीजिएगा, लिखने का तरीका क्या होता है, समेशन, पहले A का एलिमेंट लिखेंगे A I J, फिर B का एलिमेंट लिखेंगे B J के। जब A B का एलिमेंट लिखने जा रहे हैं तो पहले एलिमेंट किसका लिखेंगे A का, बाद में एलिमेंट किसका लिखेंगे B का, दोनों के एलिमेंट हो गए। अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई तो नंबर बना I कॉमा K, क्या नंबर बना I कॉमा K। अब यहाँ पर J गायब है तो समीशन में लिखा जाएगा J इक्वल टू 1 से। अब J की वैल्यू J कॉलम है, यहाँ देखिएगा N तक जा रहा है, तो J इक्वल टू 1 to N। दोबारा सुन लीजिएगा कैसे लिखना है। A B की मल्टीप्लाई अगर आप लिख रहे हैं तो पहले A का एलिमेंट लिखेंगे, फिर B का एलिमेंट लिखेंगे और समीशन पर वो अक्षर जो कि गायब हो गया है, पहले वाले के कॉलम गायब होते हैं, दूसरे वाले के रो गायब होते हैं, तो J गायब हो जाएगा, तो J सबमिशन में J इक्वल टू 1 से लेकर के जो उसकी वैल्यू है वहां तक चला जाएगा। अब मैं इसमें डैश लगाने जा रहा हूँ, ये हो जाता है सबमिशन J इक्वल टू 1 to N, A डैश हो जाएगा, नंबर चेंज कर देते हैं J I हो जाएगा, यहाँ नंबर चेंज कर देते हैं B डैश के J हो जाएगा। अब इस पर जो है मैंने डैश लगा दिया है। अब यहाँ पर जो है मैंने डैश लगा दिया एलिमेंट पर, या यहाँ जब मैंने डैश लगाया तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन चेंज कर देता हूँ, ये रिप्रेजेंटेशन चेंज कर दिया है। आप देखिएगा लिखने का तरीका है। अब ये जो है ये 2 नंबर हैं, 2 नंबर जो है एसोसिएटिव मल्टी कॉम्यूटेटिव रूल को हमेशा फॉलो करते हैं, तो नंबर ये गलत लिखे हुए हैं। नंबर तभी सही रखते हैं जब पहले वाले के कॉलम, अब इस समय देखिएगा पहले वाले का कॉलम आई है और बाद वाले के जो रो है वो K है, और ये रो और कॉलम बराबर नहीं है, यानी कि गलत लिखने का तरीका है ये तरीका ऐसे नहीं होना चाहिए। इन 2 नंबर को अब हम सही तरह से लिखते हैं, बिना उल्टे क्रम में लिखिएगा। समेशन J इक्वल टू 1 to N B डैश K J और A डैश J I। ध्यान से देखिएगा, अब ये सही रूप में लिखा हुआ है, पहले वाले के पास कॉलम J है और बाद वाले के पास जो रो है वो J है, ये दोनों इक्वल हो गई हैं, है ना। तो एलिमेंट का नंबर बनेगा पहले K और बाद में I। ये एलिमेंट B डैश का है, ये एलिमेंट A डैश का है, तो एलिमेंट बनेगा B डैश A डैश का। इधर चल रहा था A कॉमा आयत एलिमेंट ऑफ A B डैश इज इक्वल टू K कॉमा आयत एलिमेंट ऑफ B डैश A डैश, इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 1 में ऑर्डर बराबर है और इक्वेशन नंबर 2 में एलिमेंट बराबर है, तो अब हम लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 1 and 2 A B डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश। इस तरह से हमारी थ्योरम जो है 3 प्रूव हो जाती है। उसके बाद आता है 2.3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब 12th में पढ़ाया जाता है वर्गाकार, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स।
जिस मैट्रिक्स के रो और कॉलम बराबर होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्गाव्यू कहलाता है। अब आप ऐसी मैट्रिक्स के बारे में सोचिएगा जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि 2x2 की है, 3x3 की है, 4x4 की है, और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और लौट करके फिर वही आ जाता है, तो ऐसी मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन है। ए मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए डैश इज इक्वल टू ए। डेफिनेशन तैयार है। अगर आप वो स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं तो उसका, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले रहे हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और उसका जो डैश है वो खुद उसके बराबर होना चाहिए। आप ऐसे देखिएगा एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू ऐसे मान लीजिएगा ए बी सी, इधर भी बी इधर भी सी, इधर मान लीजिएगा डी ई, तो इधर भी ई डाल दीजिएगा और यहाँ डाल दीजिएगा एफ, कुछ भी डाल सकते हैं अपनी मर्जी से। अब इसका मैं ए डैश लूँगा तो फिर यही आ जाएगा ए बी सी डी डी ई सी ई एफ इज टू इम्प्लाई ए डैश इज इक्वल टू ए इज टू इम्प्लाई ए इज सिमेट्रिक। ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, यानी कि जिस मैट्रिक्स का डैश अपने ही बराबर है वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। इसके बाद आता है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में सोचिएगा कि जब उसका आप डैश लेते हैं तो उसके साथ माइनस आ जाता है। क्या आ जाता है? डैश लेने पर माइनस आ जाता है। अगर ऐसा हो जाता है तो वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। जब मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं तो रो और कॉलम आपस में बदल जाते हैं, सही है ना। और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहती है कि एलिमेंट के साथ माइनस का लगना जरूरी है। लेकिन इस प्रक्रिया में जब हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे होते हैं तो डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो अपनी जगह से नहीं हटते, क्योंकि जो एलिमेंट पहली रो पहला कॉलम 11 है वो बदल के भी 11 रहेगा, 22 वाला बदल के 22 रहेगा और 33 वाला बदल करके 33 रहेगा। और हमारी डेफिनेशन ये कहेगी क्या नाम की माइनस आना चाहिए, तो हमें ऐसा नंबर तलाशना पड़ेगा जिस पर माइनस लगाने से कोई फर्क ना पड़ता हो। और दुनिया में सिर्फ एक नंबर ऐसा 0 है जिस पर माइनस लगा या प्लस लगा उसका कोई लेना देना नहीं होता। तो अगर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसके डायगोनल के जो एलिमेंट है 11 नंबर, 22 नंबर, 33 नंबर, उन्हें सदैव आप 0 रखेंगे, तब वो आपकी सिमेट्रिक बनेगी। अब ये डेफिनेशन देते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड इसकी सिमेट्रिक इफ ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, यानी कि ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए के हो जाएगा तो जो है वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। अब ऐसे दे देते हैं एग्जाम्पल, ए 11 नंबर पर मुझे 0 डालना पड़ेगा, यहाँ ए डाल देता हूँ, यहाँ बी, तो इधर माइनस ए इधर माइनस बी, 22 पर 0 डाल दीजिएगा, 22 पर 0 डाल दीजिएगा। अब मान लीजिएगा यहाँ सी डाल देता हूँ तो यहाँ माइनस सी डाल देता हूँ और यहाँ 33 नंबर पर 0 डाल दीजिएगा। तो ध्यान ये रखना है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब बनाने जाएंगे आप तो 11 नंबर, 22 नंबर, 33 नंबर यानी कि जो डायगोनल के एलिमेंट हैं उन पर सदैव 0 रहेगा, बाकी का इधर साइन चेंज कर देंगे। अगर आप ए डैश लेने जाएंगे तो रो और कॉलम पलट जाएगा, 0 हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, माइनस ए 0, सी हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा और 0 हो जाएगा। और जब कोई चीज़ कॉमन आती है तो पूरी मैट्रिक्स में से कॉमन आती है, इसमें सब में से माइनस बाहर ले लीजिएगा, तो ए डैश इक्वल टू माइनस बाहर ले लेते हैं, 0 ए बी, ए 0 सी और यहाँ माइनस का बी माइनस सी, यहाँ भी माइनस ए आ जाएगा और यहाँ 0 इज इक्वल टू माइनस ए। इस प्रकार से जो है आपकी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स तैयार हो जाती है। अब देखिएगा एक्सरसाइज 2A शुरू कर रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो 12th वाले क्वेश्चन हैं। मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई आप मैट्रिक्स से आसानी से जानते हैं और डैश लेना है, तो यानी कि इसमें कोई भी क्वेश्चन जो है वो 12th क्लास से ऊपर का नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन होमवर्क है, दूसरा क्वेश्चन होमवर्क है, तीसरा क्वेश्चन होमवर्क है, सारे प्रूफ दैट वाले हैं। LHS में वैल्यू रख दीजिएगा और RHS में वैल्यू रख दीजिएगा। बस थोड़ा ध्यान रखना है, मैट्रिक्स में कैलकुलेशन जरा थोड़ी ध्यान से करना, कभी नंबर ही गलत कर दो। अब देखो 4th क्वेश्चन है,
ये जो 4th 5th 6th 7 क्वेश्चन है, ये इस तरह के क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन जो हमें नहीं पढ़ाए जाते हैं 12th क्लास में। शो दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक इफ आइदर ए सिमेट्रिक और ए इज इसकी सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो वो जो है सिमेट्रिक होगी या इसकी सिमेट्रिक होगी, जबकि चाहे सिमेट्रिक ही होगी, चाहे ए सिमेट्रिक हो या इसकी सिमेट्रिक हो। आपको कुछ नहीं करना है, जिसे भी सिमेट्रिक या इसकी सिमेट्रिक प्रूव करना है आप उसका डैश ले लीजिएगा। अगर प्लस के साथ वैल्यू लौट आती है तो वो सिमेट्रिक बन जाएगा, और माइनस के साथ लौट आती है तो वो इसकी सिमेट्रिक बन जाएगा। अब ऐसे बनाता हूँ मैं 4th में। फर्स्ट पार्ट, लेट ए इज सिमेट्रिक, देन ए डैश इज इक्वल टू ए। अब मुझे ए स्क्वायर को चेक करना है तो ए स्क्वायर को पकड़ के मैं डैश लगा दूंगा, ए स्क्वायर का डैश इज इक्वल टू, अभी से मैं ऐसे लिख लूंगा ए डैश, अब रिवर्सल लॉ लगा दूंगा ए डैश, ऊपर से वैल्यू डाल देंगे ए टू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का डैश आपने करा और बराबर किसके आ गया, ए स्क्वायर के, बन गया सिमेट्रिक। दिस टू इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। सेकंड केस, लेट ए इज इसकी सिमेट्रिक, देन अब माइनस लगा दीजिएगा, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए है, फिर वही करिएगा ए स्क्वायर का डैश इज इक्वल टू ए इंटू ए का डैश, ए डैश माइनस ए और फिर लौट करके देखिएगा वापस ए स्क्वायर बन जाएगा। इज टू इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। तो होता क्या है, सिमेट्रिक में तो कितनी बारी मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस की मल्टीप्लाई तो प्लस ही रहती है, लेकिन इसकी सिमेट्रिक में माइनस आता है, तो माइनस की मल्टीप्लाई अगर आप ओड टाइम्स करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और इवन टाइम्स करेंगे तो प्लस आ जाएगा। सीधा सा रूल है, यानी कि ए की पावर में अगर ओड नंबर डाल दोगे तो वो इसकी सिमेट्रिक में चली जाएगी, और इवन नंबर डाल दोगे तो सिमेट्रिक में चली जाएगी। और ये है 5th, if a and b are symmetric, ब्रैकेट में लिखा हुआ इसकी सिमेट्रिक, देन शो दैट a plus b is symmetric, और ब्रैकेट में इसकी सिमेट्रिक। a plus b को प्रूव करना है, पकड़ो और डैश लगा दो, किस्सा खत्म। दो लाइन के सवाल हैं। फर्स्ट पॉइंट, लेट a, b आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देन a डैश इज इक्वल टू a, b डैश इज इक्वल टू b। क्योंकि आप पकड़िएगा a प्लस बी का डैश अंदर ले आइएगा, a डैश प्लस बी डैश और वैल्यू डाल दीजिएगा a प्लस बी, देखो प्लस आ गया है। इस टू इम्प्लाइज a प्लस बी इज सिमेट्रिक। सेकेंड केस में लीजिएगा, लेट a, b आर इसके सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देन अब आपको मिलेगा ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए और बी डैश इज इक्वल टू माइनस का बी। चूंकि फिर उठाइएगा ए प्लस बी का डैश, ए डैश प्लस बी डैश, माइनस ए माइनस बी, माइनस कॉमन, अब बन गया हमारा ए प्लस बी। इज टू इम्प्लाइज ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। देखिएगा कितना आसान है सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक चेक करना, सिर्फ आप उस पर डैश लगा दीजिएगा। अब ये है क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आप ऑल जो है वो ले लीजिएगा, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऐसे ले लीजिएगा, लेट ए इज सिमेट्रिक matrix, then a dash is equal to a, let n is positive integer, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब आपको लेना है मैट्रिक्स की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, तो a की पावर में n चढ़ा दीजिएगा, डैश ले लीजिएगा, डैश अभी से ऐसे पढ़िएगा a इंटू ए डॉट डॉट a, ये n टाइम्स हो जाएगा पूरे का डैश। रिवर्सल रूल लगा दीजिएगा, उल्टे क्रम में लिखेंगे, लेकिन सारे ए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो ये हो जाएगा ए डैश डॉट डॉट ए डैश इंटू ए डैश, ऊपर से वैल्यू डाल दीजिएगा ए डॉट डॉट ए इंटू ए इक्वल टू ए टू दी पावर एन। तो ए टू दी पावर एन वापस आ चुका है और पॉजिटिव के साथ आया है, तो ये सिमेट्रिक हो गई। इस टू इम्प्लाइज ए टू दी पावर एन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये छठा क्वेश्चन हो गया है। सातवां क्वेश्चन, इफ ए सिमेट्रिक, ब्रैकेट में इसको सिमेट्रिक लिखा है, शो दैट बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक। बी और बी डैश के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, सिर्फ जानकारी ए के बारे में दी है, तो दो पार्ट बना लेंगे। फर्स्ट पॉइंट, ए इज सिमेट्रिक देन ए डैश इक्वल टू ए। अब प्रूव करना है बी डैश ए बी को कि वो सिमेट्रिक है। किसे प्रूव करना है? बी डैश ए बी को। जिसे भी प्रूव करना है उसको पकड़ो और उस पर डैश लगा दो। बी डैश ए बी को पकड़िएगा और उस पर डैश लगा दीजिएगा। अब इसमें रिवर्सल ऑर्डर ले आइएगा उल्टे क्रम में, तो ये हो जाएगा बी डैश आ जाएगा, ए डैश आ जाएगा, बी डैश का डैश हो जाएगा। फिर हम लगानी शुरू करिएगा, डबल डैश अपने ही बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी डैश हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए डैश की वैल्यू उठा लीजिएगा, तो बी डैश ए बी देखिएगा लौट करके फिर वही आ गया। इसको इम्प्लाई बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। बी डैश ए बी जो है वो सिमेट्रिक है। सेकंड पार्ट, अब इसकी सिमेट्रिक लेकर के चलिएगा। इफ ए इज इसकी सिमेट्रिक देन ए डैश इक्वल टू माइनस ए। अब माइनस के आ जाएगा, फिर वही करिएगा बी डैश ए बी का डैश, बी डैश ए डैश, बी डैश का डैश, बी डैश ए डैश बी, बी डैश माइनस ए बी माइनस बी डैश ए बी। This to implies b dash a b is skew symmetric। यह कितने आसानी से जो है आपके क्वेश्चन चल रहे हैं। 8 क्वेश्चन में है ए बी आर सिमेट्रिक, ए और बी दोनों सिमेट्रिक हैं। शो दैट ए प्लस बी, ए बी प्लस बी इज सिमेट्रिक और ए बी माइनस बी इज इसकी सिमेट्रिक। एक बार ए बी प्लस बी ए को देखना है और एक बार ए बी माइनस बी ए को देखना है ना। बस कुछ मत करो, डैश लगा लो। सबसे पहले तो यह है गिवन ए कॉमा बी आर सिमेट्रिक, देन ए डैश इक्वल टू ए क्या आ जाएगा और बी डैश इक्वल टू बी क्या आ जाएगा। अब इसे उठाइएगा, ए बी प्लस बी ए को पकड़िएगा और डैश लगा दीजिएगा। पहले दोनों के बीच में प्लस है, प्लस के लिए डैश अंदर आ जाता है, हो जाएगा ए बी का डैश प्लस बी ए का डैश। अब इनमें रिवर्सल लॉ लगाइएगा, क्रम उल्टा कर दीजिएगा डैश को अंदर ला करके। बी डैश ए डैश प्लस ए डैश बी डैश, ऊपर से वैल्यू रख दीजिएगा बी ए प्लस ए बी, और ये हो जाता है ए बी प्लस बी ए। लौट के वही वैल्यू आ गई है। इस टू इम्प्लाइज ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक। ये प्रूव हो चुका है कि ये सिमेट्रिक है। अब माइनस वाले को उठाइएगा, ए बी माइनस बी ए का डैश, डैश अंदर लाइएगा, ए बी डैश माइनस बी ए का डैश, रिवर्सल लॉ बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश, वैल्यू डाल दीजिएगा बी ए माइनस ए बी, माइनस कॉमन ले लीजिएगा ए बी माइनस बी ए। अब देखिएगा माइनस बाहर आ चुका है, तो इसकी सिमेट्रिक बन चुकी है। इस टू इम्प्लाइज ए बी माइनस बी ए इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपकी वैल्यू प्रूव हो चुकी है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है इफ ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स सो दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये ध्यान रखना है, प्लस करने पर सिमेट्रिक और माइनस करने पर इसकी सिमेट्रिक बनती है। एक बार मुझे ए प्लस ए डैश लेना है और एक बार ए डैश ए माइनस ए डैश लेना है। ऐसे पढ़िएगा, ए प्लस ए डैश का डैश, ए डैश प्लस ए डैश का डैश, ए डैश प्लस ए
ए प्लस ए डैश इसको इम्प्लाइज ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक प्रूव हो गई। माइनस को उठाइएगा, ए माइनस ए डैश का डैश, ए डैश माइनस ए डैश का डैश, ए डैश माइनस ए माइनस कॉमन, ए माइनस ए डैश इज टू इम्प्लाइज ए माइनस ए डैश इज टू सिमेट्रिक। ये आपकी इसकी सिमेट्रिक आ गई है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, 12th का क्वेश्चन है, लेकिन 10 से पहले जो है मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी uniquely expressed as a sum of symmetric and skew-symmetric matrix। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास में भी होता है, लेकिन ये स्टेटमेंट की तरह से प्रूफ होता है, इसका प्रूफ नहीं कराया जाता है। अब हमें प्रूफ करके दिखाना है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो वो जो है दो मैट्रिक्स के सम में खोली जा सकती है, जिसमें से एक सिमेट्रिक होगा और एक जो है वो इसकी सिमेट्रिक होगा। क्या? एक सिमेट्रिक और एक इसकी सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। अब इसे प्रूव करने के लिए ये वाली थ्योरम प्रूव होगी जो ऊपर वाला क्वेश्चन हमने करा हुआ है। एक बार में ए प्लस ए डैश बनाऊंगा और एक में ए बार एक माइनस ए डैश बनाऊंगा। और यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है यूनिकली, और जो आप यानी कि थ्योरम से जो आंसर निकल कर आएगा उसका कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। यानी कि क्वेश्चन में जब किसी भी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्लस में तोड़ोगे तो उसका सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है, दुनिया में उसका दूसरा कोई तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि थ्योरम में यूनिकली लगा हुआ है। अब देखिएगा आंसर में, लेट A is any स्क्वायर मैट्रिक्स। आप A को ऐसे लिखिएगा, A इज इक्वल टू आप a/2 प्लस a/2 करिएगा और इक्वल टू आप कर दीजिएगा आप a प्लस a डैश अपॉन 2 a माइनस a डैश अपॉन 2। तो ये वाली जो है वो सिमेट्रिक होती है और ये वाली इसकी सिमेट्रिक होती है, जैसे कि ऊपर दे रखा है। अब इन्हें कुछ मान लेते हैं। A is equal to P plus Q, इक्वेशन नंबर 1, where P is equal to A plus A dash by 2, Q is equal to A minus A dash by 2। अब इन दोनों का डैश लीजिएगा, P डैश A plus A dash by 2 का डैश 1/2 तो बाहर आ जाएगा, इस अंदर लिएगा A डैश का डैश 1/2 A डैश प्लस ए 1/2 ए प्लस ए डैश इसको इम्प्लाइज, और लॉट करके देखेगा ये P आ गया है तो P इज सिमेट्रिक। ये प्रूव हो चुका है कि P सिमेट्रिक है। अब Q को उठाइएगा, इसे Q डैश इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश अपॉन 2 का डैश 1/2 बाहर, डैश अंदर, ए डैश माइनस ए डैश का डैश, तो 1/2 ए डैश माइनस ए माइनस कॉमन 1/2 ए माइनस ए डैश माइनस 2। अब देख लीजिएगा माइनस आ चुका है, इस टू इम्प्लाइज Q इज इसकी सिमेट्रिक। Q इसकी सिमेट्रिक है ना। अब इक्वेशन नंबर 1 में देख लीजिए, अब यहाँ देख लीजिएगा सिमेट्रिक की वैल्यू क्या होती है, a प्लस ए डैश बटे 2, और इसकी सिमेट्रिक की वैल्यू होती है a माइनस ए डैश बटे 2। अब इन दोनों के बीच में देखिएगा प्लस है, रिजल्ट प्रूव हो चुका है। बाय इक्वेशन 1 कॉमा मैट्रिक्स A इज सम ऑफ सिमेट्रिक
मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एग्जाम्पल जो है 12th क्लास में भी है और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, 12th के बोर्ड में आया हुआ है। अब आती है बात यूनिकनेस की। अब हमने दिखाया है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स P बनाई है वो a प्लस ए डैश अपॉन 2 बनाई है। दूसरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स Q माइनस क्यू डैश a माइनस ए डैश अपॉन 2 बनाई है। तो अगर हमें यूनिक प्रदर्शित करना है तो हमें दिखाना पड़ेगा कि इसका दूसरा कोई तरीका नहीं हो सकता। अब हम कोई और तरीका मान करके चलते हैं, जैसे P और Q माने हैं तो अब मैं R और S मान लेता हूँ और मैं प्रूव करके दिखाऊंगा R P के बराबर आ जाएगा और S जो है वो Q के बराबर आ जाएगा। अब ऐसे लिख लेते हैं, लेट R, S be any symmetric and इसकी symmetric matrix such that A is equal to R plus S, इक्वेशन 2। अब पीछे वाले पार्ट के अनुसार हमने सीखा कि मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के सम में तोड़ सकते हैं। तो मैंने A इक्वल टू R प्लस एस डाल दिया है, जहाँ पर R जो है वो सिमेट्रिक है और S इसकी सिमेट्रिक है। अब इसका डैश ले लेता हूँ मैं, टेकिंग ट्रांसपोज A डैश इक्वल टू R प्लस एस का डैश, R डैश प्लस एस डैश इक्वल टू ये R हो जाएगा माइनस S हो जाएगा। लिख ही देते हैं, चूंकि ब्रैकेट में R डैश इक्वल टू R के होगा और S डैश इक्वल टू माइनस S के होगा, क्योंकि हमने R जो है वो सिमेट्रिक ली थी और S जो है वो इसकी सिमेट्रिक ली थी। तो A डैश इक्वल टू हो जाता है R माइनस S, इक्वेशन 2। इक्वेशन 3, सॉल्व इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आप सॉल्व कर लीजिएगा, एक बार प्लस कर दीजिएगा और एक बार माइनस कर दीजिएगा। R इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/2 A प्लस ए डैश, S इक्वल टू मिल जाएगा 1/2 A माइनस ए डैश। तो R इक्वल टू P हो जाता है और S इक्वल टू Q हो जाता है। तो देखिएगा नोटेशन बदल करके ली थी लेकिन आंसर फिर वही आ जाता है। इज टू इम्प्लाइज इक्वेशन 1 इज यूनिक सम, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में जो हमने सम लिया था वो यूनिक था। तो इस तरह से सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ली जाती हैं। अब एक्सरसाइज का जो 10वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसी बेस पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 10 मैं कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्रेस मैट्रिक्स ए दे रखी है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो अभी एग्जाम्पल करा है उसी का फंडामेंटल यूज करिएगा। एक बार A प्लस ए डैश अपॉन 2 बनाएंगे और एक बार A माइनस ए डैश अपॉन 2 बनाएंगे। A है, यहाँ से A डैश लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा 6 8 5, फर्स्ट कॉलम बन गया है 4 2 3 9 7 1। अब ऐसे मानिएगा, लेट P इक्वल टू A प्लस ए डैश अपॉन 2, A प्लस ए डैश अपॉन 2। 6 6 और 12 का आधा 6 हो जाएगा, 8 और 12 का आधा 6 हो जाएगा, 5 और 9 14 का आधा 7 हो जाएगा, 4 8 12 का 6, 2 2 का 2, 3 7 10 का 5, 9 और 5 14 का 7 और 7 और 3 10 का 5, 1 और 1 2 का आधा 1। P आ चुकी है आपके पास। अब इसका डैश ले लीजिएगा, P डैश ये लौट आएगा 6 6 7 6 2 5 7 5 1। इस टू इम्प्लाइज P इज सिमेट्रिक। माइनस लीजिएगा, लेट Q इक्वल टू 1/2 A माइनस ए डैश। अब देख लीजिएगा, A में से A डैश घटाना है, 6 में से 6 जाएंगे 0, 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेंगे, आधा करके 2 बचेगा, 5 में से 9 जाएंगे तो 4 माइनस के आधा करके माइनस का 2, 4 में से 8 जाएंगे तो 4 माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ 2 में से 2 जाएंगे 0, 3 में से 7 गए 4 का आधा माइनस 2, और 9 में से 5 जाएंगे 4 का आधा 2,
और 7 में से 3 जाएंगे तो 4, 4 का आधा 2, 1 में से 1 जाएगा 0। ये क्यू आ चुका है आपका। तो क्यू पर डैश लगा लीजिएगा, 0 2 -2 -2 0 -2 2 2 0, माइनस कॉमा ले लीजिएगा, 0 2 -2 -2 0 -2 और यहाँ 2 2 0, ये माइनस क्यू आ गया है। इज टू इम्प्लाइज क्यू इज टू सिमेट्रिक, जो है क्यू आपकी इसकी सिमेट्रिक है। नाउ हम ऐसे लिख दीजिएगा, A इज इक्वल टू P प्लस क्यू, वैल्यू डाल दीजिएगा A की 6 8 5 4 2 3 9 7 1, P की वैल्यू 6 6 7 6 2 5 7 5 1 प्लस Q की वैल्यू 0 2 -2 -2 0 -2 2 2 0। और इस तरह से जो आपका आंसर है वो तैयार हो जाता है। अब इस पूरी एक्सरसाइज को आप निपटा सकते हैं विद एग्जाम्पल। अब इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बीएससी का कोई सवाल नहीं है, 12 के ही सवाल है। अब ये पूरी एक्सरसाइज आप खत्म कर लीजिएगा।